अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी फाइनली जी मेरा शॉपिंग का व्लॉग आ गया है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस व्लॉग के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। जो भी शॉपिंग व्लॉग्स होती हैं उनके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे हो रही है बच्चों की शॉपिंग, क्योंकि हमारी शॉपिंग तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा ना जैसे भी टफ़ काम होता है कि एक तो टाइम टेकिंग काम होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है बच्चों की अच्छी कलेक्शन लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, बहुत कमाल की वैरायटी आई हुई थी। मगर इतना एक तो आजकल ज़्यादा रेट हाई हो जाते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो ये डबल से ट्रिपल आपको पता ही है कि कीमतें बढ़ा देते हैं हर ड्रेस की। तो काफ़ी हाई रेट थे। बहरहाल हमने अभी बच्चों का एक एक ड्रेस लिया ईद का रेडीमेड। बाकी मैंने दूसरे लिए कपड़े बच्चों के लिए और वो मैंने दर्जन को दिए थे, ताकि मैंने कहा वो सिल के आएँ, क्योंकि मुल्तान में इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है ना, बहुत ही सख्त किस्म की गर्मी पड़ती है। तो उसको देखते हुए भी ना मैंने इस बार कहा है कि नहीं, बच्चियों को जो रेडीमेड कपड़ा होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। बेशक आप जितने मर्जी अच्छे कपड़े ले लेना तो वो बात नहीं आती है। तो मैंने अच्छे किस्म के कपड़े लिए, ब्रांड से लिए, और 2 पीस लिए मैंने ड्रेस, और फिर वो मैंने अपनी दर्जन को दे दिए। मेरे कपड़े टेलर से सिलते हैं बच्चियों के, क्योंकि छोटी बच्ची हैं वो तो टेलर नहीं लेते हैं कपड़े। तो इसलिए मैंने इनके बच्चों के कपड़े दर्जन को दे दिए। तो अयान के कपड़े तो किसी टेलर ने लिए ही नहीं, तो बड़ी टेंशन हुई इसकी वजह से। तो और जी बच्चों के शूज़ भी देखे। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे के मार्ट। ये के मार्ट का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए थी वॉच, और कुछ मैंने मेकअप लेना था। और मेकअप ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बस नॉर्मल सा, जैसे लाइक एक बीबी क्रीम होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा फेस पाउडर हो जाता है लाइट सा, और लाइट सा ब्लश हो जाता है, और बस इतना सा होता है। और 1 से 2 मैं ले लेती हूँ, लिप ग्लोस ले लेती हूँ बस। तो फिर आ जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी से भाग भाग के अपने ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे जस्ट क्रॉकरी मिलती है। ये शॉपिंग तो मैं बस ऐसे करती हूँ ना कि जैसे पता नहीं मेरे पास कितने कितनी ज़्यादा अमाउंट में लेकर आई हूँ, और यहाँ पे मैंने सब कुछ ही खरीद लेना अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक होता है ना, हर इंसान का एक अपना शौक़ होता है। जैसे मुझे ज़्यादा कपड़े लेने का शौक़ नहीं है, मुझे ज़्यादा जूते लेने का शौक़ नहीं है। मुझे ना जस्ट मेरा शौक़ है, आप लोग कहेंगे कि ये कैसी लड़की है मुझे जस्ट शौक़ ये है, मेरा घर ज़बरदस्त हो, और मेरी क्रॉकरी आउट क्लास हो, और मेरा घर पूरा सेट हो। बस मुझे ये 3 शौक़ है बस, और मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। और बच्चों की डाइट अच्छी हो, अच्छे से अच्छा मैं खाना बनाऊं, बेशक किसी की रेसिपी को फॉलो करूं या अपनी कोई रेसिपी फॉलो करूं, तो बस अच्छे से अच्छा खाना होना चाहिए बस। और यहाँ पे आजकल बड़ी अच्छी वैरायटी आई थी। ये मुझे प्लेट्स इतनी अच्छी लग रही थी ना, गोल्डन, तो मुझे बड़ी कमाल की लग रही थी। मैंने कहा भी ईद पे तो ना ये सेट होना चाहिए एक। और ये प्लेट इतनी अच्छी खासी बड़े साइज़ की प्लेट थी, जैसे हम एक एज अ डिश आप कह लें। तो जैसे मैं घर आई हूँ ना, रात को मैं घर आई, सुबह का ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो फिर मैंने जल्दी से कहा, मैंने कहा मैं ना स्किन पॉलिश कर लेती हूँ। तो मैंने स्किन पॉलिश कर ली, क्योंकि आपको पता है इतने बिजी दिन होते हैं ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी केयर करें। मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दूं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने लिए टाइम निकालने की, बहरहाल नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैं आते हुए सारा राशन वगैरह ग्रोसरी सब कुछ कर रही थी, तो मैंने कहा चलिए उसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना बाजी नहीं आई थी। मैंने बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया, और हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो मैंने कहा जितने भी मेरा राशन है ना मैं उसको सेट कर लूँ, वरना अगर वो पड़ा रह गया ना साथ वाले रूम में, तो वो पड़ा ही फिर रह जाएगा। फिर उसको संभालते समेटते बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये निकाला, और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी थी वो मैंने रखी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, सब कुछ मैंने रिफ़िल कर के सारा समेट समूट के मैं फ्री हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जब किचन आपकी समेटी जाए ना, समझे कि घर आपका पूरा समेटा गया। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की होती है कि मैंने हर चीज़ें रिफ़िल कैसे करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें करनी है। क्योंकि मेरे ना यहाँ पे मैंने एक काउंटर पे ना एक छोटी सी डायरी रखी हुई है, क्योंकि मुझे ना मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो जैसे मैं कोई चीज़ भूल जाती, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो वो फ़ौरन मैं अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लेती हूँ।
तो जब मेरी वो जो राशन वाली जो मेरी कॉपी होती है एक, मैंने एक अपनी राशन की और एक पूरे जो महीने का जो बजट होता है मेरी सैलरी के हिसाब से, तो वो मैंने पूरा ना उसके ऊपर लिखा होता है। तो इसीलिए ना, तो फिर मैंने हर चीज़ लिख लिख के बस मैं करती हूँ। इंशाल्लाह वो आपके साथ कभी शेयर करूँगी। बल्कि पहले तो मैं क्या करती थी, पहले पूरे वीक का ना मैं मेन्यू लिखती होती थी कि संडे को क्या बनेगा, मंडे को क्या बनेगा, ट्यूसडे को कौन सा दिन होगा, तो सॉरी क्या बनेगा। तो इस तरह ना मैं सारी चीज़ें ना भी लिख के रखती होती थी, ताकि अभी एक तो वो टेंशन भी नहीं होती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों की थोड़ी सी डिमांडें भी होती हैं। वैसे तो बहुत कम होता है कि 24 घंटे बच्चों की डिमांड पे ही हर चीज़ की जाए। बहरहाल कुछ मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद तो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें थी ना, मैकरोनी और जो मैंने सुबह सेवइयाँ बनानी है वो, और साथ चने इस बार मैं राशन में ज़रूर लेकर आई हूँ। तो चने बड़े अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। तो साथ बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो मैं रिफ़िल कर रही हूँ, और रिफ़िल करके मैं रख लूँगी। मैंने कहा चलिए मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं होगी। और बिल्कुल ये भी बड़ा होता है काम कि आप कोई अपनी हांडी रोटी कोई कर रहे हैं ना, और आप कोई भी बॉक्स खोल के देखें कि वो चीज़ नहीं है, कि वो चीज़ आपकी ख़त्म है, तो आप दोबारा जाते हो, अपने कैबिन खोलते हो, कैबिन से अपनी वो चीज़ निकालते हो, फिर उसको रिफ़िल करते हो। बड़ा टाइम टेकिंग काम हो जाता है फिर ये। और ये मैं 2 रुमाल ले आई थी। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़े हुए हैं, मगर आपको पता है कि कोई चीज़ कहीं भेजनी होती है तो मैंने कहा चलें रुमाल जितने भी हो उतने कम होते हैं। तो मैंने ये रुमाल ले लिए, मुझे बड़े अच्छे लगे। एक तो मैंने कॉटन का लिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा ये ना हो कि कलर इसका ज़्यादा ना निकलता हो। तो ये देखिए मैंने ड्रॉ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने सेट हैं, मगर ये जो है ना मेरा ये स्पून का जो ड्रॉ है ये कभी सेट रह ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। जितनी मर्जी मैं इसकी सेटिंग कर लूँ ना, ये तो फिर इधर से उधर हो जाते हैं। चम्मच कभी इधर से उधर हो जाती हैं, या बच्चे आके कुछ ना कुछ लेते हैं। तो बस, या फिर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रही होती हूँ तो फिर मैं इधर से इधर चीज़ें कर देती हूँ, ये कभी सेट नहीं रहता। तो बहरहाल इसको तो अभी मैं वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ी हूँ। इसको इंशाल्लाह ताला ना मैं ईद के बाद ज़रा सेट करूँगी, ताकि ना ये कुछ थोड़ा सा और हल्का हल्का महसूस हो। आपको पता है जब चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती ना, तो फिर ना बिल्कुल ही समझ नहीं आती आपको कि चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, फिर आप ढूंढते हो। तो उसके बाद जी ये किशमिश है और बादाम है, मैं इनको भी रिफ़िल कर लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और कल के लिए देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ज़्यादा टेंशन ये थी कि मैं आज अपना शॉपिंग का व्लॉग यहाँ पे शेयर कर दूँ। और क्योंकि बहुत ये वाला जो दिन होता है 29 वाला जो रोज़ा होता है, ये बहुत ही बिजी दिन होता है। आपने हर चीज़ प्रिपेयर करनी होती है, फिर आपने रात को नमाज़ पढ़ के कुछ तस्बीहात होती हैं 29 रोज़े की, तो वो करनी होती हैं। तो उसमें काफ़ी बिजी हो जाती हूँ। तो जैसे मैंने सारा ऊपर से किचन समेटी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मेरी बेल बजी। जब बेल बजी है ना, तब मैं फटाफट नीचे भागी आई हूँ, और मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने जल्दी से जाले साफ़ किए और बाजी काम करी थी। और फिर मैंने सारा वॉशरूम वॉश करवाया। उसके बाद ना मैं वॉशरूम की सारी जो टाइल्स होती हैं उसके ऊपर मैं कोई छोटा सा टावल मैंने सेपरेट रखा हुआ है। तो सारा वो टावल मैं कहती हूँ कि बाजी सारी दीवारों पे ना फेर दे, ताकि जो पानी के निशान ना इसके ऊपर ना पड़ जाए। तो ये बाजी अभी गेट धो रही थी और बाहर गैराज वगैरह धो रही थी। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी, गेट तो ऐसे जैसे कभी धोया ही ना हो। एक हफ्ते बाद है ना धो, तो फिर यही हाल हो जाता है। तो आजकल आपको पता है बाजी के रोज़े थे, तो फिर मैंने भी इतना नहीं किया कि बाजी ये धोएं, बल्कि मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा काम करती थी, क्योंकि वो इतनी एज की हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये थी जी मेरे सारे शॉपिंग, वो मेरे ड्रेस। और कुछ ड्रेस जो हैं वो अभी पैक ही हैं, वो सारे स्टिच होके आ गई हैं, क्योंकि वो मैंने बाजी से पहले ही कह दिया था कि बाजी ये जैसे आ गए, जैसे कोई कपड़े आते थे ना, तो मैं बाजी से कहती थी कि बाजी इसको पैक कर दें, इनके अपने 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 पैकेट्स में ना पैक करके रख दें, ताकि मुझे ज़रा ईजी हो जाएगा। तो बाकी ये जो हैंग करने वाले होते हैं ये मैं खुद कर लेती हूँ। और ये वाला ड्रेस मैंने एक बार पहना है, और ये वाला ड्रेस है जिसके ऊपर लेसेस लगी हैं, बाकी सारे ही मेरे प्लेन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ज़्यादातर लेसें नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे मेरे ड्रेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं रात को बैठ के इनको प्रेस करूँगी, और बच्चों के भी प्रेस करूँगी और अपने ही प्रेस करूँगी। फिर प्रेस करके इनको मैं हैंग कर दूँगी, ताकि मुझे कल ना भागना ना पड़े। तो ये मैं एक अयान के लिए बैग भी लेकर आई हूँ, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, मगर अच्छा खासा रेट भी बहुत अच्छा है इसका जितनी अच्छी क्वालिटी का है। और ये डायरी लेकर आई थी मैं अबिहा के लिए, क्योंकि अबिहा को ना पेंटिंग का और पेंटिंग के बारे में लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये मैं मैट लेकर आई थी, और ये सिल के आ गए हैं जी इनके कपड़े दर्जन से, बहुत अच्छे सिले। और ये बहुत अच्छी लॉन थी, इतनी अच्छी लॉन थी ना कि बहुत ही कमाल की लॉन थी। जो आने वाली आगे गर्मी है ना, उसमें ये होगा फील के भी बहुत अच्छी लॉन है,
हल्का हल्का सूट है ये। और ये हस्बैंड के ड्रेस थे, इंशाल्लाह ताला ये भी जब प्रेस कर लूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये फाइनल इनके हैं ड्रेस अबिया, इशाल और अयान के, जो इन्होंने ईद के फर्स्ट डे पहननी है। और इन्होंने अपनी नानियों के घर जाना है फर्स्ट डे। ये हमेशा नानियों के घर जाती हैं, हमेशा तो सेकंड डे जाते हैं क्योंकि फर्स्ट डे हमारा होता है ससुराल। इस बार मेरे हस्बैंड की ऑफ नहीं मिला उन्हें, उनकी ड्यूटी है, तो फिर इसलिए फिर हम घर पे होंगे, तो फिर मैं मम्मा की तरफ चली जाऊंगी। तो मे बी कि मैं सेकंड या थर्ड डे पे ससुराल जाऊं, और अगर हस्बैंड फ्री हो तो हुए तो, अदरवाइज़ नहीं। और ये बाकी भी सारे ड्रेसेस इसके आगे थे सिल्क के अबिया के, ये भी बहुत अच्छे स्टिच होके आई हैं। ये मैंने सेकंड टाइम मैंने बच्चों के ये ना भी कपड़े सिलवाए हैं दर्जन से, वरना पता नहीं मेरे बच्चे स्मार्ट इतने हैं कि इनको सूट नहीं करते। तो जैसे ही अभी ये आए थे ना सिल के, तो इशाल मैडम ने तो भी पहन के दिखा दिया कि मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, और मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ माशाल्लाह। तो मैंने आज इनके सरों पे ना तेल भी लगा दिया है। मैंने कहा चलें, जैसे शाम होती है ना, मैं आपको नहला देती हूँ ताकि सुबह जल्दी जल्दी से उठेंगे, फटाफट शावर लेंगे और रेडी हो जाएंगे। और ये अयान ने ली है वॉच अपनी, और ये इसने बहुत ज़िद करके लिया है कि मम्मा मैंने ये लेनी है, मम्मा मैंने ये लेनी है। मैंने कहा कि बेटा आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, ठीक है, आप कहीं आते जाते नहीं हो, जस्ट स्कूल जाते हो, स्कूल में कितनी ज़्यादा अलाउ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मगर फिर भी आपको पता, जब बच्चों के शौक़ हो जाते हैं तो फिर बस फिर जब ज़िद करते हैं ना, तो कुछ ज़िद के बाद ज़रा मैं ले देती हूँ। फ़ौरन नहीं इनकी डिमांड पूरी कर देती, मगर थोड़ा सा टाइम देती हूँ इन्हें। तो उसके बाद ये जो मैंने के मार्ट से सारा कुछ मेकअप लिया था, और मैंने बच्चों की नेल पॉलिश ली थी। ये बहुत ही अच्छे कलर है, और ज़्यादा तो मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ, और हर ईद पे इनकी नेल पॉलिश आती है, जस्ट उस दिन ही लगती है, ईद के पहले दिन के दूसरे दिन बस। उसके बाद ये सारी ड्राई हो जाती हैं क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं है, और मैं वैसे भी इनको लगाने देती नहीं हूँ। और मैं कुछ अपने लिप ग्लॉस लेकर आई थी, और एक मैं स्प्रे लेकर आई थी, स्प्रे की बोतल लेकर आई थी, ये ग्लास में थी। तो ये मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे के मार्ट में। पहले तो ना इनके पास वैसे वो जो प्लास्टिक की होती हैं, तो मैंने ये देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये ज्वेलरी का बॉक्स लेकर आई हूँ, उसके अंदर बच्चियों के छोटे छोटे ईयर रिंग्स वगैरह या फिर रिंग्स आप रख सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं अपनी चूड़ियाँ, और ये मल्टी में है, बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल है। और जब मैं गई थी अपनी क्रॉकरी लेने, और क्रॉकरी का व्लॉग मैं नेक्स्ट में डालूंगी क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो मैंने इसलिए बस फटाफट आपको दिखा रही हूँ। और ये मेहंदी के स्टेम्प्स ले आई हूँ, मैंने कहा कहाँ बच्चियों को लेकर जाऊँगी, वैसे तो मेरी सिस्टर लगाती हैं मेहंदी। तो आपको पता है कि चांद रात वाले दिन इतना ज़्यादा रश हो जाता है, और लोग बहुत ज़्यादा बाज़ारों में जाते हैं। तो मेरी सिस्टर का घर गुलशन मार्केट में है, तो वहाँ पे जाना फिर मुझे मुश्किल लगता है कि नहीं इंसान निकल सकता। तो ये है जी सारी शॉपिंग वगैरह जो मैंने की है। बच्चों के पर्स, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह तो मैंने नहीं ली क्योंकि, और जो बैंड्स वगैरह भी मैंने इनके बिल्कुल भी नहीं लिए। आपको याद होगा कि जब मैं गई हूँ शादी पे 2 से 3 महीने पहले, तो तब मैंने बच्चों के बैंड्स वगैरह इतने लिए थे ना, पिन्स वगैरह इतनी ज़्यादा ली थी, वो सारी पड़ी हुई थी। तो फिर अबिया ने कहा कि मम्मा अब आप हमें ना ला के दें क्योंकि वो सारी पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रही हैं, और मुझे अपने व्लॉग्स में और क्या क्या चीज़ लानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।